हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में होमगार्ड की भर्ती आने वाली है। अभी इसकी फिक्स डेट तो आई नहीं है, बट ऐसा बोल रहे हैं कि कुछ डिस्ट्रिक्ट की हमारी 27 से स्टार्ट हो जाएगी और कुछ डिस्ट्रिक्ट की 18 मई से। तो एचपी होमगार्ड में हमारे पास 4 इवेंट्स रहते हैं इनके ग्राउंड में, जो कि है लॉन्ग जंप, हाई जंप, एक स्प्रिंट है 100 मीटर का और 1500 मीटर की लॉन्ग रनिंग, जिसमें टाइम और मेजरमेंट अलग अलग है फॉर गर्ल्स और बॉयज के लिए। तो इसका ग्राउंड सिमिलर है हमारे एचपी पुलिस ग्राउंड की तरह। जैसे कि आपने अभी पीछे जैसे देखा कि हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती हुई, जिसमें लोगों को दिक्कत आई सबसे ज्यादा हाई जंप, 1500 मीटर रेस में, और स्प्रिंट में भी कुछ लोगों को। लॉन्ग जंप मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों ने कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि इस ग्राउंड को कैसे क्वालिफाई करना है, क्योंकि हमारे पास अब टाइम बहुत कम बचा हुआ है फॉर जिनका जिनका ग्राउंड अभी 27 से स्टार्ट होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं हम हाई जंप के लिए। हाई जंप के लिए देखो, आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है? आपकी जंपिंग एबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। हाई जंप के मैंने बहुत से ऐसे कैंडिडेट देखे थे पीछे, जो कि सिर्फ जंप पे फोकस करते हैं कि वो जंप लगाते रहेंगे और उनका जंप इंक्रीज हो जाएगा। इससे आपका जंप इंक्रीज नहीं होने वाला। आप जितने मर्जी जंप लगा दो, उससे आपकी ग्रोथ बहुत ही धीरे होगी। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ग्रोथ नहीं होगी, देखो ग्रोथ बहुत कम होगी। तो आपको फोकस कहाँ करना है? और कुछ लोग हैं ऐसे जो टेक्निक पे फोकस करते हैं। मैं नहीं बोलता हूँ टेक्निक गलत है, बट देखो, जब आपका जंप अगर 4 फुट 5 इंच है, अगर आप 4 फुट 2 इंच 4 फुट 3 इंच तक पहुंच रहे हो, तब आप टेक्निक पे फोकस इजिली कर सकते हो। बट जब आप 3 फुट जंप मार रहे हो, तो आप टेक्निक पे क्या फोकस करेंगे? फिर पहले आप ये फोकस करो कि 3 फुट से आप 4 फुट जंप में कैसे पहुंचोगे। उसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको जंपिंग एबिलिटी इंक्रीज करनी होगी, जिसके लिए आपको स्ट्रेंथ वर्कआउट करना पड़ेगा, साथ में फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी। हाई जंप पे मैंने ऑलरेडी एक वर्कआउट बनाया हुआ है। अगर आपको वर्कआउट चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको जरूर दे दूंगा। देखो, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं हाई जंप और लॉन्ग जंप बिल्कुल स्मूथली कर लेता हूं। मैंने आज तक इसके लिए ना कोई ट्रेनिंग ली, ना कोई एकेडमी ज्वाइन की। मैं कैलिस्थेनिक्स करता हूं ना, तो मैं सिर्फ अपने स्ट्रेंथ वर्कआउट पे फोकस करता हूँ और फ्लेक्सिबिलिटी पे फोकस करता हूँ। जब भर्ती आई तो मैंने जंप लगाने शुरू किए, तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 4 फुट 5 इंच और 5 फुट तक जंप मार दिए, बिना किसी ट्रेनिंग के। मतलब डेडिकेटेड जो हाई जंप के लिए ट्रेनिंग होती है। तब से मैं यही फोकस कर रहा हूँ कि बाकी के लोगों को मैं यही बताऊं कि आप स्ट्रेंथ पे फोकस करिए और फ्लेक्सिबिलिटी पे फोकस करिए। इसके लिए मेरे पास वर्कआउट प्लान्स है ऑलरेडी, मैंने बनाए हुए हैं। आपने वो फॉलो करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। देखो, अगर हम बात करें 1500 मीटर की, देखो ये है तो टफ। इजी तो ये बिल्कुल भी नहीं, मैं इसको बोलना चाहूंगा 1500 मीटर बहुत टफ होने वाली, क्योंकि इसमें एज है 18 टू 50, 18 से 50 साल की एज है। तो जो 25 या उसके अराउंड के, उनके लिए तो चलो इजी है, बट उसके आगे के लिए थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत मुश्किल होने वाला है। 30 प्लस के लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आपने इसके लिए क्या फोकस करना है? 1500 मीटर के लिए ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। आपने फोकस करना है कि आपको स्टेमिना बिल्ड करना है, जितना हो सके उतना ज्यादा। स्ट्रेंथ तो आप कर रहे हैं, हाई जंप कर रहे हैं, तो स्ट्रेंथ वर्कआउट तो आपका हो रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी भी आपकी हो रही है। तो सबसे पहले आप स्टेमिना बिल्ड करिए, उसके लिए आप लॉन्ग रन कीजिए। ऐसा नहीं कि एक ही तरह का वर्कआउट रोज फॉलो करेंगे, रोज अलग अलग तरह का वर्कआउट फॉलो करेंगे। लॉन्ग रन, शॉर्ट रन, या फिर बहुत शॉर्ट रन, या वेरिएशन में, अलग अलग वेरिएशन में आप ये वर्कआउट कर सकते हैं। बट मेन फोकस आप करिए कि आप अपना स्टेमिना बढ़ाइए। मैं अपनी बात करूँ पुलिस की भर्ती में, जब मेरी पुलिस की भर्ती थी, तो रनिंग में ऐसे भी अवॉइड करता, बहुत कम रनिंग करता, तो मेरे रनिंग में स्टेमिना बहुत कम था। तो मैं जब पहली बार ग्राउंड में गया था, तो मेरी टाइमिंग आई थी 1500 मीटर की ऑलमोस्ट 7 मिनट। तो मेरी टाइमिंग आई थी ऑलमोस्ट 7 मिनट, सोच सकते हैं आप। तो इतनी ज्यादा टाइमिंग आई थी। फिर मैंने कैसे कवर किया? मैं जस्ट रन करता रहा। लास्ट के 20 दिन मैंने रनिंग पे बहुत ज्यादा काम किया। मैं आपको बताऊं, जब मेरे भर्ती को लास्ट 10 दिन बचे हुए थे, तो मेरा एक 1500 मीटर का मैंने ट्रायल लगाया, तो उसमें मेरी टाइमिंग आई थी 6.5 मिनट। फिर एक दिन छोड़ के किया, तो उसमें आई मेरी 6 मिनट 10 सेकेंड। फिर एक दिन छोड़ के किया, उसमें मेरी टाइमिंग आई 5 मिनट 50 सेकेंड। फिर लास्ट जो मैंने टाइम लगाया था भर्ती के 2 दिन पहले, उसमें मेरी टाइमिंग आई थी 5:40। टाइम मेरा भर्ती से पहले मेरा टाइम कवर नहीं हुआ था, बट मेरा ये था कि मेरे पास बेसिक स्ट्रेंथ और स्टेमिना बिल्ड हो चुका था। जब मैंने भर्ती दी, जंप्स तो वगैरह हो गए सब कुछ, स्प्रिंट वगैरह, बट जब 1500 मीटर की बारी आई, तो मेरा माइंड तो स्ट्रांग था कि मेरे को देखो लास्ट ही रेस है ये, तो इसमें अपना पूरा एफर्ट लगा देना है। ठीक है, तो मैं जब दौड़ने लगा, तो मैंने पहले ही 2 राउंड स्पीड में ही कवर कर लिए। फिर थोड़ा सा एनर्जी लो हो गई, तो मैंने थोड़ी सी अपनी स्पीड कम कर दी। बट लास्ट के 1 मिनट बचा था, सॉरी, लास्ट का 1 राउंड बचा था। अब उसमें ऑटोमेटिकली आपको स्पीड बढ़ानी पड़ती है, तो मैंने भी स्पीड बढ़ाई, और मैं 5 मिनट 5 सेकेंड से या 5-10
के अंदर भी ग्राउंड मैंने क्लियर कर दिया था। तो ये हुआ क्यों? एक तो मेरा माइंड स्ट्रांग था, ठीक है, और दूसरी मेरी फिटनेस इतनी डेवलप हो चुकी थी कि मैं अच्छे से ग्राउंड क्लियर कर सकूं, 1500 मीटर अच्छे से रन कर सकूं। बट अगर आपका माइंड सेट स्ट्रांग नहीं है तो आपसे नहीं हो पाएगा, चाहे आपने जितनी मर्जी प्रैक्टिस की है। अगर माइंड सेट स्ट्रांग है तो आप देखो, लास्ट ही ग्राउंड है यार, लास्ट ही इवेंट है, तो आप इतना तो लगा सकते हैं एफर्ट, इतना जोर तो लगा सकते हो कि ये कवर हो सके। बट उसके लिए जरूरी है कि आपको पहले से ही आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ और स्टेमिना होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप ये कर पाओगे। तो ये स्ट्रेटेजी है, आप स्टेमिना पे फोकस करिए और स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी तो आप फोकस कर ही रहे हैं जंप्स के लिए। बात आती है फिर स्प्रिंट की। स्प्रिंट के लिए ये है कि स्ट्रेंथ देखो हर चीज के लिए जरूरी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी हर चीज के लिए जरूरी है। तो इसमें स्प्रिंट के लिए तो ये है कि आप स्प्रिंट लगाते रहो तो स्प्रिंट आपका इंक्रीज हो जाएगा। फिर बात आती है लॉन्ग जंप की। लॉन्ग जंप में हमारा क्या रहता है मेन, ये तो 13 फुट का लॉन्ग जंप है तो इजीली हो जाता है, बट कुछ लोगों को इसमें भी दिक्कत आती है। तो लॉन्ग जंप में क्या चाहिए आपका, रन अप, फिर टेक ऑफ, फिर लैंडिंग, ठीक है। अगर आपका रन अप ठीक है, रन अप आपका इंप्रूव होगा स्प्रिंट से, टेक ऑफ आपका इंप्रूव होगा आपके हाई जंप से, लैंडिंग तो आपकी हो ही रही है हर पॉइंट से, ठीक है, लैंडिंग तो आप सीख ही जाओगे। तो इन सब का कॉम्बिनेशन आपका लॉन्ग जंप परफेक्ट हो जाएगा। इसके लिए भी स्ट्रेंथ वर्कआउट आपको करना पड़ेगा, कुछ एक्सरसाइजेज है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको फॉलो करके आप अपना लॉन्ग जंप भी अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। वो ओवरऑल बेनिफिट देगा आपको हाई जंप और स्प्रिंट के लिए भी। ये तो था कुछ मोटी मोटी एनालिसिस। अगर आप चाहते हो कि हर एक इवेंट के लिए मैं डेडिकेटेड एक वर्कआउट प्लान बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, मैं हर एक इवेंट के लिए एक फुल इंफॉर्मेशन, फुल रोड मैप प्लान बना के दूंगा आपको, जिसको आप एज इट इज फॉलो करके अपना ग्राउंड के लिए अच्छी तैयारी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं 1-on-1 आपको गाइड करूं, डेली का वर्कआउट प्लान दूं, शेड्यूल करके दूं, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको डेली के अपडेट्स मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपके लिए। तो अगर आपकी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इसमें इस भर्ती के और जो आने वाली अपकमिंग पुलिस की भर्ती है उसके लिए हर एक अपडेट्स, इंपॉर्टेंट अपडेट्स आएगी, तो इसको सब्सक्राइब जरूर करके रखें और इस वीडियो को और इस चैनल को उन सब तक शेयर करें जो पुलिस की तैयारी और होमगार्ड की तैयारी कर रहा है।